सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर हम दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारत इजराइल से दूर। जी हां, भारत और इजराइल के रिश्ते जिस प्रकार से भारत के अंधभक्त दिखाते हैं, उसकी पूजा करते हुए कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है इजराइल के नक्शे कदम पर, भारत को चलना चाहिए, ये वो। देखिए, वो प्रोपेगेंडा अंधभक्तों का, गुखोरों का है। लेकिन असल में हमारी इस भारत की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो बिल्कुल अलग हैं। आपको याद होगा जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जंग 2 साल पहले खतरनाक उस रमज़ान के दौर में चल रही थी, तो आपको याद होगा कि इंडिया ने फिलिस्तीन का साथ दिया था, इजराइल के साथ खड़ा नहीं हुआ था और इजराइल के खिलाफ बयान दिया था। जी हाँ, और वोट भी फिलिस्तीन के पक्ष में दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अब तक जो पॉलिसी है वो हमारी फिलिस्तीन के साथ देने के लिए है। आपको बता दूं कि आज की मोदी सरकार के अंतर्गत जो बने हुए भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर हैं, उन्होंने अपनी किताब के लॉन्च में बड़ी बात कही। उन्होंने एक अपनी किताब लॉन्च करी है। उस लॉन्च के दौरान उन्होंने भारत के बारे में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत का पहला ये प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा इंसान है जो पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री बनकर सीधा इजराइल पहुंचा है। लेकिन उस दौरे का हम फायदा उठा सकते थे, इजराइल से हम बड़े फायदे हासिल कर सकते थे, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं है। हमारी कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिसमें हम इजराइल के साथ नहीं हैं। आपको बता दूं कि ये वही पॉलिसी है जिसमें माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ साफ कहा था कि फिलिस्तीन इजराइलियों का नहीं, अरबियों का है, और आज नहीं तो कल उसको ये छोड़ना होगा। इसी पॉलिसी को भारत का कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, फॉलो कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी ये सारी दुनिया को पता है कि इजराइल इल्लीगल है। बहरहाल, भारत कि आज इस मोदी सरकार को आप कुछ भी कहिए और ये मोदी सरकार भारत के मुसलमानों के साथ कुछ भी करे, लेकिन जो फॉरेन इसकी नीति है, जो इसकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसके मुताबिक आपको बता दूं कि भारत कहीं भी इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर माननीय जयशंकर ने यह भी कहा कि हमारी जो पॉलिसी है वो इजराइल के लिए नहीं है। हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, अब आपको आसान कर देता हूं, क्योंकि भारत के जो संबंध हैं वो मुस्लिम देशों से काफ़ी गहरे हैं, काफ़ी मजबूत है। अमेरिका के साथ इतने रिश्ते भारत के नहीं हैं जितने गहरे रिश्ते खुद अरबियों से हैं। आपको बता दूं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 3 दिन पहले की बड़ी बता दूं बात आपको, यूएई के किंग को माननीय मोदी ने अपने हाथों से खत लिखकर अपने विदेश मंत्री जयशंकर के हाथों भेजा था। आपको बता दूं कि भारत के मुसलमानों को चाहे कुछ भी किया जाए, उनके साथ मारा जाए, उनके मदरसे को तोड़ा जाए, भारत के मुसलमानों को जिंदा जला दिया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत मुसलमानों के साथ नजर आता है और मुल्लों के साथ। अब इसको आप क्या कहेंगे, बीजेपी की पॉलिसी को मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम भारत की पॉलिसी की बात करें तो भारत इजराइल के साथ नहीं है। दोस्तों, ब्रिटेन की नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं लीज ट्रस। जी हां, इनकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। आपको बता दूं कि भारी वोटों से ये जीती हैं। आपको बता दूं कि भारतीय ऋषि सुनक जो थे उनको 60,399 वोट मिले, जबकि इनको लीज को 81,326 भारी वोट मिले हैं। दूसरों का नाम नहीं लूंगा, और भी लोग इनमें शामिल थे वोटों की दौड़ में, लेकिन ये जीत गई हैं और भारत के अंधभक्तों का एक बड़ा प्रोपेगेंडा फिर से फेल हो गया है। खुशी मना रहे थे कि अगर भारतीय मूल के जीत जाएंगे तो इतिहास में होगा कि ब्रिटेन पर अब भारतीय किसी का राज होगा, और फिर उस ऋषि सुनक को मोदी जी का कोई रिश्तेदार बता दिया जाएगा। मामला उल्टा पड़ गया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, उनकी हिम्मत गोदी मीडिया की टूट नहीं रही। अब देखिएगा, कहीं ना कहीं से ये जो अब जीती हैं लीज, इनको कहीं ना कहीं गोवा से जोड़ देंगे कि हाँ, इनका गोवा से बड़ा लगाव है, भारत के फलाने दोस्त इनके धमाके रिश्तेदार हैं। मतलब कुछ ना कुछ देखिए एंगल निकाल के मोदी जी से जरूर जोड़ दिया जाएगा और मोदी जी को एकदम इनका करीबी बता दिया जाएगा। ये देखिए होगा, पहले ही बता रहा हूँ, लिख के रख लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। आपको याद होगा कि जब बाइडेन जीते थे तो उस वक्त, पहले बाइडेन से पहले चलते हैं,
डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए मोदी जी ने अमेरिका में जाके क्या कहा था? भाई बहनों, आपकी बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन दोस्तों वक्त गवाह है, बाइडेन जीत गए। जब बाइडेन जीते तो बाइडेन के लिए बड़ा बड़ा प्रोग्राम चलाया गया कि बाइडेन खुद आके मोदी से मिले। मोदी और बाइडेन का गहरा रिश्ता तो देखिएगा, ये जल्दी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री जो बनी है, इनका भी कुछ ना कुछ रिश्ता चिपका दिया जाएगा। वहीं आपको बता दूं, पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते एक बार फिर से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले से ही पाकिस्तान के हालात इसलिए खराब हैं, वहां बाढ़ आई हुई है। दूसरी तरफ टीटीपी ने धमकी दे दी है कि हम सीज फायर का उल्लंघन करेंगे, सीज फायर खत्म कर रहे हैं। तीसरी तरफ खुद तालिबान से पाकिस्तान भिड़ गया, क्योंकि तालिबान ने कहा कि अलकायदा के सरगना को जिस प्रकार से मारा गया ड्रोन के जरिए, अमेरिका के उस ड्रोन को एयर स्पेस इस्तेमाल पाकिस्तान ने करने दिया। पाकिस्तान ने इनकार किया, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकल के सामने आ रही है। तालिबान इस बात को मान ही नहीं रहा है कि पाकिस्तान की मदद के बिना यह काम हो सकता है। आपको बता दूं कि तालिबान और पाकिस्तान अब इसलिए भिड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने दूसरी बार जब ये चेतावनी तालिबान ने दी, तो पाकिस्तान ने दूसरी बार फिर से भड़कते हुए तालिबान से कहा कि जिस प्रकार से आप इल्जाम लगा रहे हैं हम पर, इससे तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि अफगानिस्तान में मौजूद पूर्व सरकार के लीडर यानी अहमद मसूद, जो कि पंशीर की तरफ से लड़ रहे हैं, पूर्व जो पुरानी सरकार जिनकी गिराई गई है, वो बड़ा बयान देते हैं। उन्होंने भारत को चेतावनी दी है, समझाने की कोशिश करी है कि जो आप तालिबान की मदद कर रहे हैं और वहाँ पर आपने अपना राजदूत भेज दिया है, तालिबान पर भरोसा कर रहे हैं और खूब मदद भेज रहे हैं, तो जो आप मदद भेज रहे हैं तालिबान उसको आम जनता तक नहीं पहुँचा रहा है, अपने तालिबानी लड़ाकों तक पहुँचा रहा है, उन्हीं को वो मदद दे रहा है। लिहाजा भारत सरकार और मोदी जी जिस प्रकार से तालिबान पर भरोसा कर रहे हैं, ये गलत है और ख़तरनाक साबित हो सकता है। बड़ी बात पंशीर के उन कमांडर ने यह बताई है कि कश्मीर के अंदर, भारत में जो कश्मीर है, उस कश्मीर के अंदर जो उत्पात मचा हुआ है उसमें भी तालिबान का हाथ है। वहीं आपको बता दूं, बड़ी खबर, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत पहुंची हैं। भारत के दौरे पर इस वक्त वो भारत में मौजूद हैं और अगली 8 तारीख तक वो यहीं पर रहेंगी। आपको बता दूं कि कई सारी डील्स बांग्लादेश और भारत के बीच में हो सकती है। बांग्लादेश ने यह भी कहा है, शेख हसीना ने कहा है कि जैसे हालात श्रीलंका के हुए हैं वैसे बांग्लादेश के नहीं होंगे, हमारी ये पूरी तैयारी है। हमें भारत से और भी तरह की मदद चाहिए, भारत से डील वो कर सकते हैं, दोनों ही देश डील कर सकते हैं। बांग्लादेश मुस्लिम देश है, याद रखिएगा, और भारत उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। देखिए, भारत के अंदर मुसलमानों के साथ मोदी जी कुछ भी करें और कुछ भी करवाएं, लेकिन ये देखिए अड़ोस पड़ोस के पाकिस्तान को छोड़ के मुस्लिम देशों के साथ बहुत गहरे रिश्ते मोदी जी ने बना के रखे हैं। अब आपको बता दूं कि शेख हसीना के साथ कई सारी डील्स की जा सकती हैं, जिसके अंदर व्यापार, टूरिज्म को भी लेकर बात कही जा रही है। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कनाडा से। कनाडा में 2 ग्रुप में आपस में लड़ाई हुई, चाकूबाजी हुई। चाकुओं से एक दूसरे पर दोनों ग्रुप के लोगों ने हमला किया, जिसमें 10 लोग मारे गए और 20 बुरी तरह से घायल हैं। अच्छी बात यह रही कि ये 2 तस्वीर जारी की गई है, कनाडा पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन आपको बता दूं कि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि हमलावर कौन थे और कौन कौन से ग्रुप के थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनमें कोई मुसलमान नहीं था, वरना आप जानते हैं भारत में बहुत सारे ऐसे सुअरों का झुंड ट्विटर पर बैठा हुआ होता है जो मुसलमान नाम देख के फौरन, हालांकि उनकी नस्ल खुद बिल्किस बानो का बलात्कार करती है, उनके बाप जो है, बाप भाई बलात्कार बिल्किस बानो का करते हैं और बिल्किस बानो जैसी मुस्लिम कई महिलाओं का बलात्कार करते हैं, कत्ल करते हैं, कानून के खिलाफ जाते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और सोशल मीडिया पर बैठकर ये मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। ऐसी भीड़ को मौका नहीं मिला। बड़ी बात आपको बता दूं, अल्लाह का अजाब चाइना पर भी आ गया है। कुदरत का गुस्सा चाइना पर फूटा है। 6.8 गति का वहां पर जलजला यानी भूकंप आया है, जिसमें अब तक 21 लोग मारे गए हैं। जी हां, बहुत बड़ा ये जलजला है। आपको स्क्रीन पर ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। बता दूं कि पहाड़, घर, मकान कई तरह से खतरनाक, मतलब बहुत बुरा हुआ है और कई जगह जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, घर सब ढह गई हैं।
बड़ी खबर आपको एक और दे दूं कि सऊदी अरब में अब चीन की घुसपैठ ज़्यादा हो रही है। आपको बता दूं कि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट जो चाइना का है, ये समझिए बहुत मुश्किल से मैंने भी समझा, आप भी समझिए, बहुत आसान कर दूंगा। ये बेल्ट चाइना का ये एक प्रोजेक्ट है जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें चाइना पैसा लगाता है और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए चाइना कई देशों में खर्च करता है, बिल्डिंग बनाता है, रोड बनाता है, कुछ भी। तो रशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसके अलावा कई सारे देशों में इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना काम करता है। हर साल कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता रहता है। लेकिन इस बार चाइना ने पाकिस्तान, रूस, इन सब देशों में कम इन्वेस्ट किया है इस प्रोजेक्ट के ज़रिए। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए सबसे ज़्यादा इस बार चाइना ने सऊदी अरब में इन्वेस्ट किया है, सबसे ज़्यादा। खबर दहला देने वाली अब चाइना से आ रही है। फुल लॉकडाउन की तैयारी हो रही है, आधे देश में लॉकडाउन लग चुका है और ड्रोन के ज़रिए लोगों को घरों के अंदर किया जा रहा है और ड्रोन के ज़रिए ऐलान किया जा रहा है कि फुल लॉकडाउन लगाया जा रहा है, घर के अंदर रहिए। देखिए बड़ी खबर अमेरिका से। अमेरिका में भी अजाब आया हुआ है, लोग एक दूसरे को ही मार रहे हैं। हर हफ्ते फायरिंग की घटना आती है। अब अमेरिका के बड़े शहर वर्जीनिया में गोलीबारी की घटना आई है जिसमें 2 लोग मारे गए हैं और 7 लोग बुरी तरह से घायल हैं। एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि भारत पाकिस्तान की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। मोदी सरकार पाकिस्तान को मोटी मदद देने को भी तैयार है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है पाकिस्तान, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैंने बहुत सारी खबरों को गिनाया कर दिया है ताकि आपका वक्त बचे, लेकिन वो भी खबरें ज़रूरी थी। अगर आपका हुक्म होगा, 50% से ज़्यादा लोग अगर ये बोलेंगे कॉमेंट में कि नहीं आप सारी खबरों को करिए, तो करेंगे। जय हिंद।